नमस्कार, मैं गुलांचो कुमारी, सहायक शिक्षिका हजारीबाग से। आज कथावाचन में मैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा की कहानी खरगोशों का कष्ट सुनाऊंगी। एक बार एक जंगल के खरगोशों ने एक बड़ी सभा बुलाई। सभा बुलाने का उद्देश्य था कि हम कैसे सिंहों के मुंह से बच सकेंगे। दिन दिन उस जंगल के सिंह खरगोशों के रहने की ओर आ रहे थे और धीरे धीरे उन्हें खाकर खत्म करते जा रहे थे। इस तरह से बचे हुए खरगोशों के मन में इतना भय समा गया था कि उन्होंने उससे बचने का रास्ता निकालने का निश्चय किया। कुछ ने कहा कि हम इस जंगल में बिल्कुल भाग जाएं, किंतु उन्होंने यह भी अनुभव किया कि उनके लिए भागकर छिप जाने के लिए कोई और अन्य जगह नहीं थी। वे जंगल के उस कोने में सब ओर से सिंहों से ही घिरे हुए थे। कुछ जोशीले खरगोशों ने कहा, नहीं, अब डरने से काम नहीं चलेगा। हम सीधे जाकर उनसे कहें कि तुम हमें बड़ा कष्ट दे रहे हो। इतने दिनों तक हम सहते रहे, लेकिन अब से हम मानने वाले नहीं हैं। उनका कहना था कि हम सब मिलकर एक एक करके सब सिंहों को मारकर खत्म कर देंगे। उनके ऐसा कहते ही एक बूढ़े खरगोश ने कहा, तुमने कहाँ सुना है कि बहुत सारे खरगोशों ने मिलकर किसी बाघ को कभी मारा है या जंगल से भगाया है। धीरे धीरे वे जोशीले खरगोश मुरझा गए और उन्होंने अपना सिर झुका लिया। अंत में एक किंचित बुद्धिमान खरगोश ने कहा, हम अपने बीच से एक मजबूत खरगोश को सिंह के भेष में सिंहों के यहाँ उनका भेद लेने के लिए भेजें। उसी के द्वारा हम पता लगाएंगे कि कैसे हमारा काम बनेगा। यह बात सभी खरगोशों ने मान ली, लेकिन सवाल था कि कैसे वह खरगोश एक सिंह की तरह दिखाई दे। इसके लिए भी उन सब ने मिलकर एक उपाय सोचा। कुछ बड़े खरगोश को उन्होंने साल भर तक खूब खिलाया पिलाया, इतना तक कि चारा न मिलने के समय भी उन्होंने अपना खाना बचाकर उसे खाने के लिए दिया। इस तरह से वह खरगोश अन्य खरगोशों से बहुत बड़ा दिखाई देने लगा। उसी वर्ष संजोग की बात है कि शिकार करने के समय लोगों ने एक सिंह पर तीर से चलाया, किंतु मरने से पहले ही वह अपने खोह में घुस गया और इस तरह शिकारी उसे नहीं पा सके। वह सिंह खोह में ही मर गया। जैसे तैसे खरगोशों ने उस सिंह को पाया। सब मिलकर उसे ढोकर लाए और उन्होंने उसकी खाल उखाड़ी, उसके दांत और नाखून उखाड़े और उन्हें सिंह के यहाँ भेजे जाने वाले खरगोश को पहना दिया। सिंहों का पहनावा पहनकर उसने जब डाड़ी के पानी में देखा तो उसे लगा कि वह सचमुच ही एक सिंह की तरह दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों के बाद जब उसे यह पहनावा पहनने की आदत हो गई तो वह सिंहों के जंगल में चला गया। शुरू में एक नए सिंह को अपने जंगल में पाकर सिंहों को कुछ संदेह हुआ, किंतु उसने उन्हें अपना नाम गांव इस तरीके से बताया कि उन्होंने उसकी बात मान ली। उसने उन्हें बताया कि हम तुम्हारे ही दल से सिंह हैं। खाने की खोज में एक दूसरे जंगल में भटक गए थे। शिकारियों के डर से हम अपने पुराने जंगल में वापस नहीं आ सके। अब तो हमने वहीं अपना गांव बसा लिया है। उसने उन्हें बताया कि मैं अपने बिछुड़े भाइयों के साथ मिलने के तौर पर ही आप लोगों के पास आया हूँ। खरगोश की यह मीठी बात सुनकर सिंह भातृ प्रेम से द्रवित हो गए। वह जहाँ भी गया बड़ा सम्मानित हुआ। सिंहों के बीच रहते हुए और विचरते हुए खरगोश को मालूम हुआ कि सिंहों के मन में खरगोशों के प्रति
कितनी घृणा भरी हुई है। उसे मालूम हुआ कि किस तरह सिंह खरगोश को हीन दृष्टि से देखते हैं। उन सिंहों के अनुसार तो धीरे धीरे खरगोश खाकर खत्म किए जाने थे। खरगोश ने ये सारी बातें मन में रखी और एक दिन चुपचाप सिंहों के जंगल से भाग गया और अपने भाई बंधुओं के पास वापस आया। हमारा भाई बहुत दिनों के बाद वापस आया है, यह सुनकर छोटे बड़े सभी खरगोश जमा हुए। नई बात सुनने के लिए उन्होंने अपने कान खड़े किए। सिंहों के मन में खरगोशों को हीन दृष्टि से देखने की भावना भरी है, यह सुनकर खरगोश को बड़ा क्रोध आया। अब तो अपने लिए एक अलग जंगल प्राप्त करने पर ही हमारा कल्याण संभव है। इन सिंहों के बीच रहते रहते हमारे लिए कोई सुख नहीं रह गया, यही सबने कहा। यह सब देखकर चुने हुए खरगोश ने एक बड़ी सभा बुलाई और उसने अपने भाइयों के लिए सिंहों के राज से एक अलग राज्य बनाने की बात कही। उसने उन्हें बताया कि मैं हमारी बातों को लेकर सिंहों के पास जाऊंगा और उनके राजा के सामने रखूंगा। इसी बीच सिंहों को पता चला कि हाल ही में उनके पास जो सिंह आया था वह और कोई नहीं खरगोश था। भावी विरोधी दल का नेता खरगोश चूंकि उनका सारा भेद जानता था, इसीलिए उन्होंने क्रोध से काम नहीं लिया, क्योंकि उन्हें जंगल के दूसरे जानवरों के बीच बदनाम होने का भय था। इसीलिए उन्होंने बुद्धि से काम लेने का निश्चय किया। एक दिन उन्होंने उस खरगोश को आमंत्रित किया। नियत समय पर जब खरगोश उनके पास आया तो सिंहों का राजा स्वयं उसका स्वागत करने को बाहर आया। सिंहों की सभा में उसने उसे अपने ही पास में बैठाया। खरगोश को सिंहों के राजा की ही तरह खान पान की सारी चीजें मिली। इस बार उसे पहले से भी अधिक मान सम्मान मिला। खरगोश को सिंहों के राजा के साथ रहते रहते उसी की तरह सुख में रहने की आदत पड़ गई। धीरे धीरे वह मन में चाहने लगा कि काश मैं हमेशा ऐसे ही सुख में रहता। कभी कभी वह सोचता कि कैसे वह अपने देश में गरीबों में ही रहता है और कैसे उसके सारे भाई बंधु विपत्ति में हैं। लेकिन उसे सुख और आराम में रहने की ऐसी आदत हो गई कि वह यह भूल गया कि वह किस लिए सिंहों के राजा के यहाँ आया था। जब सिंहों के राजा को इन बातों का भान हो गया तो उसने खरगोश से पूछा, कहिए कैसे इतनी दूर से आना हुआ। संकोच के साथ खरगोश ने अपनी बात कही। हाँ, एक तो यह कि मैं पिछली बार आप ही की तरह बनकर आपका भेद लेने के लिए आया था। एक प्रकार से तो मैंने यह ठीक नहीं किया, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु एक प्रकार से मुझे उसमें कुछ भी दोष नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम खरगोश सचमुच ही आपके राज्य में बड़ी विपत्ति में हैं। हम जिधर रहते हैं उधर धीरे धीरे अनेक प्रकार के जंगली जानवर घूमते जा रहे हैं और उनमें से अधिकांश तो हमें खा ही जाना चाहते हैं। हम धीरे धीरे बिल्कुल ही समाप्त होते जा रहे हैं और जो भी बचे हैं वे दिन रात भय में ही रहते हैं। सिंहों का राजा पहले से ही जानता था कि खरगोश यही सब बातें करेगा। उसने यह भी सोच रखा था कि उसे किस तरह का जवाब देना चाहिए। हाँ, आप लोग हमारे राज्य में कुछ कठिनाई में हैं, किंतु यह भी है कि आप लोग राज्य चलाने के काम में कभी पड़े नहीं हैं, इसीलिए आपको अलग से जंगल पाने के पहले आपको राज्य कैसे चलाना चाहिए, इन सब बातों को सीखने की जरूरत है। अब से जैसा कि आपने कहा, हम आपके बीच से बहुत से खरगोशों को राज चलाने के काम में लगाएंगे। सिंहों का राजा आगे और भी कहता जाता, लेकिन खरगोश ने बीच में ही बात काटी। जरा रुकिए, एक बात यह ठीक है कि हमने कोई बड़ा राज चलाने का काम नहीं किया है, लेकिन इतना तो हम जानते ही हैं कि कैसे हमारे घर द्वार और गांव ग्राम का कल्याण होगा। राज मिलने पर तो उसे भी हम उसी तरह चलाएंगे, इसलिए तुम राज्य नहीं चला सकोगे, यह कहकर आप ठीक नहीं कर रहे हैं।